हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। हमने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ ली थी। लास्ट जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी कोऑर्डिनेशन नंबर, उसको ट्रिक से कैसे निकालते हैं फॉर लूज्ड पैक्ड स्ट्रक्चर क्रिस्टल स्ट्रक्चर, वो हमने देख लिया था। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है या नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है क्रिस्टल स्ट्रक्चर की, वो है एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस, इसको कई बार कई जगह आपको लैटिस कांस्टेंट के नाम से भी लिखा हुआ दिखेगा, ये लैटिस कांस्टेंट। तो लैटिस कांस्टेंट को हिंदी में हम कहते हैं जालक बिंदु, और एटॉमिक रेडियस को हिंदी में हम कहेंगे परमाणुीय त्रिज्या। ओके, तो देखो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ 2 नियरेस्ट नेबर एटम्स, यानी कि 2 नियरेस्ट नेबर एटम है। सपोज करो ये मेरे पास में 2 नियरेस्ट नेबर एटम है, इनके सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। और ए जो है हमारा स्मॉल ए, थ्रू आउट हमने माना है कि लैटिस कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, ए है। ठीक है, तो इसको एससीसी, एफसीसी, बीसीसी और एचपीसी के लिए, एचसीपी के लिए हम क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो फर्स्ट हम बात करते हैं एससीसी की। एससीसी का मतलब होता है सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर में देखो बच्चों, मैं आपको 2D में दिखाती हूँ। 2D में हमको ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। हर एक लैटिस पॉइंट पे मेरे पास में क्या है, यहाँ पर मेरा एटम उपस्थित है। तो एटम के बीच के सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस क्या होती है, मेरी लैटिस कांस्टेंट ए होगी। और यहाँ पर देखो, अगर इस एटम का मैं रेडियस स्मॉल आर कंसीडर करूं तो ये टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी हो जाएगी, 2r हो जाएगी। तो फ्रॉम हियर आई कैन राइट स्मॉल a विल बी इक्वल टू 2r। या मैं कह सकती हूँ एटॉमिक रेडियस की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरे पास में, a/2, जहां पर a क्या है, मेरा लैटिस कांस्टेंट है। तो एससीसी के लिए आपको क्लियर हो गया, r की वैल्यू मेरे पास में क्या आ गई, a/2। अब हम सेम चीज करेंगे एफसीसी के लिए। तो ये देखो, ये बच्चों एफसीसी का 2D में डायग्राम है। मैं आपको एफसीसी का एक बार 3D का डायग्राम भी दिखा देती हूँ। ये देखो बच्चों, ये 3D के अंदर एफसीसी कुछ इस तरीके से नजर आएगा। हर फेस के सेंटर पे क्या है मेरे पास में, एक एक लैटिस पॉइंट दिखेगा। तो इस वाले पार्ट को मैं अगर बाहर की तरफ निकाल दूं, देखो बच्चों ADB, यानी कि इतने ट्रायंगल को अगर मैं बाहर की तरफ निकाल दूं और उसको 2D में देखूं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये वाली वैल्यू ऑलरेडी मुझे पता है स्मॉल a है, इसकी हाइट भी क्या रहेगी, स्मॉल a रहेगी। और यहां पर देखो आधा रेडियस या आधा डायमीटर कहूं मैं, आधा डायमीटर इस वाले एटम का आ जाएगा, इसका पूरा डायमीटर आ जाएगा, और इस वाले एटम का भी आधा डायमीटर आ जाएगा। आधा डायमीटर का मतलब होता है उसकी रेडियस। तो इसकी वैल्यू r हो गई, इसकी वैल्यू मेरे पास में 2r हो गई, और इसकी वैल्यू मेरे पास में क्या हो गई, अगेन स्मॉल r हो गई। तो ये टोटल डिस्टेंस मुझे कितनी मिल गई है, 4r मिल गई है। तो अब क्या मैं 4r और a के अंदर रिलेशन को निकाल सकती हूँ, एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। ये ट्रायंगल मुझे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगी, इन दोनों के बीच के अंदर राइट एंगल ट्रायंगल का फॉर्मूला लगा करके इसका रिलेशन निकाल दूंगी। तो इसका रिलेशन देखो बच्चों कुछ इस तरीके से है। ये देखो r प्लस 2r प्लस r विल बी इक्वल टू 4r, एंड आई नो दैट हाइपोटेनियस का स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या है मेरे पास में, 4r का होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस का स्क्वायर इज a स्क्वायर, और परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज स्मॉल a स्क्वायर अगेन। तो आई कैन से 16r स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर, या फिर r स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8a स्क्वायर। अगेन इसको अगर आगे हम सॉल्व करें तो दोनों तरफ क्या कर लेंगे, अंडर रूट ले लेंगे, तो r की वैल्यू आ जाएगी a की टर्म्स में। तो यहां से r विल बी इक्वल टू a/2√2 आ गया। तो ये मेरे पास में एफसीसी के लिए r यानी कि एटॉमिक रेडियस एंड a यानी कि लैटिस कांस्टेंट के बीच में रिलेशन निकल करके आ गया। अगर आपको कोई यहाँ से लैटिस कांस्टेंट की वैल्यू पूछे इन टर्म्स ऑफ r, तो वी कैन से दैट a इज इक्वल टू 2√2r। ओके, दिस इज ऑल्सो अ फॉर्मूला विच इज आस्क्ड इन योर क्वेश्चन। ओके, एंड अगेन हमारे पास में हो जाता है बीसीसी। बीसीसी का मतलब होता है बच्चों बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल। बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पर चारों कॉर्नर्स, 8 कॉर्नर्स के अलावा बॉडी के सेंटर के अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, एक लैटिस पॉइंट प्रेजेंट होता है, यानी कि एक क्या होगा मेरा यहाँ पर कोई ना कोई एटम प्रेजेंट होगा। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो ये वाला डिस्टेंस अगेन मेरे पास में 4r आ जाएगा। कैसे आएगा वो प्रीवियसली हमने देखा है,
इसका 2r, इसका स्मॉल r और इसका स्मॉल r, तो टोटल मेरे पास में क्या हो गया 4r हो गया। अब इसको भी हम लोग विजुअलाइज करें तो मुझे देखो कौन सा ट्रायंगल लेना है, हमको ट्रायंगल लेना है डी ई एंड एफ। अगेन मैं दिखाती हूँ डी ई एंड एफ ट्राइंगल। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डीई की वैल्यू को पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो क्या मैं डीई की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करूंगी, डीई की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए मुझे ये नीचे वाला जो इसका तल है, नीचे वाला जो इसका प्लेन है उसको कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। तो नीचे वाले प्लेन को मैं क्या कह दूंगी, इसके अंदर अगेन राइट एंगल ट्रायंगल का रूल लगाऊं तो मैं डीई स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कर सकती हूँ, क्योंकि डीई क्या है मेरा हाइपोटेनियस है, ए और ए क्या हो गया मेरे पास में बेस और परपेंडिकुलर। देखो मैं यहाँ पर ए और ए आपको डिस्टेंस अलग अलग दिख रही होगी, वो ड्रॉ करने में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है बच्चों। यहाँ पर ये ए और ये ए क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, ये क्यूब है, तो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे डीई की। तो देखो मैंने डीई की जगह क्या लिख दिया यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर मैंने ट्रायंगल लिया है डीई एफ, तो आई कैन से दैट डी एफ स्क्वायर विल बी इक्वल टू डीई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। देखो डी एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डीई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। डी एफ की वैल्यू है मेरे पास में 4r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। कहाँ से आया हुआ मैं आपको ऑलरेडी बता ही चुकी हूँ। और ई एफ स्क्वायर, ई एफ की वैल्यू अगेन ये वैल्यू भी क्या रहेगी, स्मॉल ए रहेगी, सिंस ये क्या है मेरा पूरा एक क्यूब है। तो आगे इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 4r का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्मॉल ए स्क्वायर। तो 16r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, और आई कैन से दैट r इज इक्वल टू अंडर रूट 3a डिवाइडेड बाय 4, या फिर आई कैन से दैट a इज इक्वल टू 4r डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। तो यहां तक बात हो गई हमारी बीसीसी की। अब हमारी बात आती है एचसीपी की। तो देखो एचसीपी के अंदर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एचसीपी के अंदर हमारे पास क्यूब नहीं होता है बच्चों। एचसीपी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, देखो हमने पहले भी देखा है, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो हमको क्या करना है, इसके अंदर ए और जो कैपिटल सी है उसके बीच का क्या निकालना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है। तो ए और सी के बीच का रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए मैं क्या करूंगी, ये जो एक ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल जो आपको दिख रहा है, इस ट्रायंगल को मैंने क्या कर दिया, ऐसा का ऐसा बाहर निकाल दिया, और इसको हम क्या देख रहे हैं, 2D के अंदर देख रहे हैं। और यहाँ पर जो आपको ये Z पॉइंट दिख रहा है वो ये वाला पॉइंट है बच्चों, जो कितनी डिस्टेंस पर है, स्मॉल c बाय 2 डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो हमारा एम है ए और सी के अंदर रिलेशन को फाइंड आउट करना। तो जब मैं इस डायग्राम के अंदर देखती हूँ तो यहाँ पर देखो मुझे c/2 वैल्यू कहाँ दिख रही है, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, c/2 है। यानी कि मैं सिर्फ और सिर्फ इस ट्रायंगल से ए और सी के बीच का क्या कर सकती हूँ, रिलेशन निकाल सकती हूँ। और इस ट्रायंगल के लिए मुझे चाहिए ये वैल्यू, या मोर प्रिसाइसली कहूं तो ax की वैल्यू मुझे चाहिए। तो बस इस ax की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे ay की वैल्यू को कैलकुलेट करना पड़ेगा। और ax और ay में ऑलरेडी हमारे पास में एक रिलेशन है, उसको देखते हुए हम क्या करेंगे, ax की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। जब हमारे पास में ax आ जाएगा बच्चों तो हम डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम विल बी इक्वल टू a स्क्वायर इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस c/2 का होल स्क्वायर, और उससे मेरे पास में a और c के बीच में रिलेशन आ जाएगा। तो बस इसी रिलेशन को हम लिखते हैं, देखो इन ट्रायंगल AYB। तो ये ट्रायंगल कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल है, मैं यही रख देती हूँ इसको पास में। इन ट्रायंगल AYB, AYB के अंदर मेरे पास में देखो AY स्क्वायर किसके बराबर आ जाएगा, AB स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा मेरे पास में, YB का स्क्वायर। तो देखो AB स्क्वायर की वैल्यू तो हो जाएगी मेरे पास में स्मॉल a स्क्वायर, और YB के स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी मेरे पास में a/2 का होल स्क्वायर। सो आई कैन से 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, और ay स्क्वायर विल बी इक्वल टू 3a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। अब देखो, या मैं कहूं ay इज इक्वल टू अंडर रूट 3/2
ए। यहां से मेरे पास में ए वाई की वैल्यू निकल गई है बच्चों, लेकिन मेरा एम क्या फाइंड आउट करना है, ए एक्स की वैल्यू। तो ए वाई और ए एक्स के बीच में एक रिलेशन है। देखो ए एक्स इज इक्वल टू हमारे पास में आ जाएगा 3/2 ए वाई। सॉरी ये 3/2 नहीं है बच्चों, इट्स 2/3। 3/2 तो हो भी नहीं सकता है इससे ज्यादा। ए एक्स इज इक्वल टू 2/3 ए वाई। तो बस हम क्या करेंगे, इसको 2/3 से ए वाई की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर हमारे पास में ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी। और जैसे ही हमारे पास में यहाँ पर देखो बच्चों ए एक्स की वैल्यू आएगी तो हम रिलेशन लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, तो यहां से देखो बच्चों ए एक्स की वैल्यू हमारे पास में आ गई। अब मैं क्या करूंगी, डायरेक्टली रिलेशन लगा देते हैं। ए जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर। देखो इस ट्रायंगल में एक बार फिर से आप देख लो, ए एक्स स्क्वायर विल बी ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जेड स्क्वायर विल बी इक्वल टू ए जेड स्क्वायर। और वही हमने यहाँ पे लिखा है, बस इनकी वैल्यूज को पुट कर लेंगे। ए जेड स्क्वायर की वैल्यू क्या है हमारे पास में, स्मॉल ए का होल स्क्वायर। ए एक्स स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने निकाली, a/√3 का होल स्क्वायर प्लस जेड एक्स स्क्वायर। जेड एक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास में, c/2 का होल स्क्वायर। जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में c की वैल्यू आ जाएगी बच्चों a√8/3। देखो यहाँ पे जब प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था, यहाँ पे डायरेक्टली c की वैल्यू जो पुट करी थी a√8/3, वो यहीं से आती है ये वाली वैल्यू। इसको हम लोग कहेंगे लैटिस कांस्टेंट एंड हाइट के बीच के अंदर रिलेशन फॉर HCP। इसके आगे के जो प्रॉपर्टीज है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस क्लास।